हेलो दोस्तों, तो आज जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि मेरे कमरे का नज़ारा कुछ बदला हुआ है, बिल्कुल भी साफ़ नहीं लग रहा, सारा सामान फैला हुआ है। तो आपके भी घर में कुछ ऐसा ही नज़ारा अक्सर देखने को मिलता होगा, क्योंकि जिनके घर में बच्चे होते हैं, उनके घर में अक्सर ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलता है। बच्चे शैतानी करते ही हैं और बिल्कुल सुनते नहीं, और कई बार ऐसी फैलावा देखने को मिल ही जाता है। और ये नेचुरल भी है, क्योंकि बच्चे हैं तो शैतानी तो करनी ही है। लेकिन हम लोग कभी-कभी बहुत परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि कितनी सफाई करें। तो ये सफाई तो करनी ज़रूरी भी है, लेकिन कैसे इस चीज़ से निपटें, आज के लिए यही वीडियो है। और ख़ास तौर से उन माँओं के लिए जो सिंगल मदर हैं और माता-पिता दोनों का फ़र्ज़ निभा रही हैं। तो ये उन सभी माँओं के लिए है जो अपने बच्चों को अकेले पाल रही हैं। तो देखिए, पहला तो टिप यही है कि आप ना बच्चों को हर बात पर ना डाँटें। तो मैं भी आज देखिए, जैसे उसने गंदा कर दिया है तो मैं उसे डाँटने वाली नहीं हूँ, क्योंकि हर बात पर डाँटने से क्या होता है कि बच्चा ना ज़िद्दी हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि अब तो मैंने कुछ भी करना है तो माँ तो मेरे को डाँटेगी ही। तो ये ना डाँटने से भी बच्चों में ज़िद बढ़ती चली जाती है, और फिर उसके बाद जब उन्हें रिज़ल्ट पहले से ही पता हो तो वो उस काम को डरना भी छोड़ देते हैं उस काम के लिए। तो दूसरा टिप्स ये है कि आप कभी-कभी मौन के द्वारा भी उन्हें सुधार सकती हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं कि डाँटें, चिल्लाएँ, चीखें। कभी-कभी आप चुप रहकर भी बच्चे को अपनी बात मनवा सकती हैं। यानी कि जब आप चुप रहेंगी ना, तो बच्चे को अपने आप एहसास हो जाएगा कि कुछ ना कुछ बात तो आज ज़रूर है, जो मम्मी मेरे को बिल्कुल कुछ नहीं कह रही हैं। तो वो अक्सर उस बात पर ज़्यादा ध्यान देगा, और यकीन मानिए कि आपका जो मौन है ना, वो एक दवाई का काम करेगा, और बच्चे पर इस बात का ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा कि आज आप चुप क्यों हैं। तीसरा टिप ये है कि बच्चों की बात को हमेशा पूरा सुनिए कि बच्चा आखिर कहना क्या चाह रहा है। बच्चे की हो सकता है कोई प्रॉब्लम चल रही हो, बच्चा आपकी तरफ अपना ध्यान आकर्षित करना चाहता हो, या चाहता हो कि आप उससे बात करें, इसलिए वो जानबूझकर कमरा गंदा कर रहा हो या जानबूझकर सामान फैला रहा हो। तो देखिए, जैसा कि आज मेरे बेटे ने भी मेरा प्रेस किया हुआ सूट बिगाड़ दिया है, लेकिन मैं उससे नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि आज उसकी थोड़ी-सी प्रॉब्लम चल रही है। उसके दाँत में ना थोड़ी-सी प्रॉब्लम है। तो वो हो सकता है अकेलापन की वजह से भी ना, क्योंकि उसे कुछ करने को नहीं मिलता, तो वो अक्सर खेलने के चक्कर में ऐसा कर देता है। और मैं जानती हूँ कि वो ऐसा कर रहा है, लेकिन मैं कभी-कभी, इतना बच्चों के लिए चलता है, और वो उससे जानबूझकर सूट नहीं बिगाड़ा है, उससे हो गया है, तो मैं उस पर नाराज़ नहीं होंगी। तो आप भी कभी-कभी बच्चों की पूरी प्रॉब्लम को समझें और उनसे पूरी बात करें, और प्यार से, ध्यान से उनकी सारी बात, उनकी प्रॉब्लम को सुनें। भले ही आप बोर हो रही हों, पर पूरी बात सुनें। यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक बात और दिखा रही हूँ। ये मैंने एक कपड़ा ख़रीदा है, सोक क्लॉथ है ये मैं मार्केट गई थी अपने बेटे के दाँत को दिखाने के लिए, जब अभी डॉक्टर के पास, तो वहीं पास में ही एक मॉल था, तो मैंने वहाँ से देखिए ये कपड़ा ख़रीदा है। ये 100 रुपए का आया है, और देखिए कितना बड़ा है। और ये मैंने ना, कपड़ा था एक पूरा, तो मैंने इसके 4 पीस कर लिए हैं, और मैं इनको अब धीरे-धीरे यूज़ करूँगी, तो ये काफ़ी लॉन्ग टर्म चलने वाला है, क्योंकि एक जो कपड़ा है इसका, वो भी काफ़ी समय तक चलेगा, और ये मेरा यूज़ किया हुआ है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये ऑनलाइन भी बहुत अच्छे से मिल जाता है, और बहुत सारा पानी एक बार में सोख लेता है। तो मुझे 100 रुपए के हिसाब से ये ज़्यादा महंगा नहीं लग रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबा चलने वाला है। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जो अगला टिप है दोस्तों, वो भी बहुत ज़्यादा कारगर है बच्चों के लिए। तो यहाँ पर देखिए, मेरा मानना है कि बच्चों के लिए कुछ नियम बनाए जाने चाहिए। ठीक है, आप उन्हें डांटा नहीं करें, आप उनके लिए ज़्यादा प्यार भी बरसाएं, सब करें, क्योंकि आप एक सिंगल मदर हैं, तो वो तो है ही। लेकिन अगर आप दूसरी माँओं के लिए भी मैं यही सलाह देना चाहूँगी कि बच्चे चाहे कैसे भी हों, उनके लिए कुछ नियम बनाने ज़रूरी हैं। जैसे कि मैंने बच्चे के लिए ये नियम बनाया है कि जब तक वो मेरा बेटा आएगा नहीं घर पे, तब तक मैं खाना नहीं खाऊँगी। तो ये एक नियम मैंने उसके लिए बनाया है। और दूसरी माँओं के लिए भी मैं यही कहूँगी कि भई, अपने बेटे के लिए, अपने बच्चों के लिए नियम बनाएँ कि वो नियम से खाना खाएँ, नियम से टाइम टेबल से पढ़ाई करें, ताकि कुछ नियम बनाए जाएँगे तो वो उनका पालन भी करेंगे। और इस बात पे आप थोड़ा-सा सख्ती करें, ज़्यादा डाँटने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक सख्ती चुप रहकर या फिर समझाकर भी की जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए 10 बज गए हैं, लेकिन मुझे मालूम है, मैं उसका वेट कर रही हूँ, और इसका असर मेरे बेटे पर भी पड़ेगा। और मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि अगले दिन उसे स्कूल जाना है, और वो टाइम पे घर आ जाए। नहीं मैं करूँगी ऐसा, तो फिर वो टाइम पे घर नहीं आएगा।
अगला जो टिप है दोस्तों वो ये है कि कभी कभी बच्चों की ज़िद भी पूरी कर देनी चाहिए। यानी कि ज़रूरी नहीं कि बच्चे कभी कभी थोड़ी सी ज़िद तो करते ही हैं कि हमें बाहर का खाना है, या हमें कोई दूसरी खिलौना चाहिए, या हमें कोई ऐसी अपनी डिमांड कर देते हैं जो हम पूरी नहीं करना चाहते हर समय। लेकिन कभी कभार बच्चों की ज़िद पूरी करने में कोई बुराई नहीं, कभी कभी बच्चों के संग बच्चा भी बन जाना है तो अच्छा लगता है। तो मैंने देखिए आज बच्चे के लिए ये मंगाया है। तो कभी कभी बच्चों को ऐसे छोटे छोटे सरप्राइज़ेज़ भी दे देने चाहिए, बच्चे इससे बहुत खुश हो जाते हैं। अब दोस्तों अगला जो टिप है ना वो ये है कि बच्चों के साथ साथ कभी कभी कुछ बातें घर की शेयर भी करिए। इससे क्या है, बच्चे स्ट्रॉन्ग बनते हैं और बच्चों को जल्दी समझ में आता है कि घर में क्या चल रहा है। अक्सर ये कहा जाता है, कम से कम मुझसे तो मेरे संग यही हुआ है कि मेरे से हमेशा ये कहा जाता था कि बच्चों के संग ज़रा बेटे से मैं नहीं बताऊँ, या अपने बच्चों के संग ये बात ना कहूँ। लेकिन देखिए मुझे मेरा मानना है कि घर की जितनी भी प्रॉब्लम है ना, उनमें अपने बच्चों को ज़रूर शरीक करिए, ज़रूर बताइए कि घर में क्या चल रहा है। सारी बातें भले ही मत बताइए, पर थोड़ी बहुत बात ज़रूर बता के रखनी चाहिए, आइडिया उन्हें दे देना चाहिए घर में क्या चल रहा है। इससे बच्चे स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं और उन्हें जल्दी अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास हो जाता है। हालाँकि ये कहा जाता है कि बच्चों का जब बचपन इससे छिन जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। घर की कुछ बातें उनसे शेयर ज़रूर करनी चाहिए। तो दोस्तों अगला टिप ये है कि घर के ख़ास तौर से जो लड़कियों वाले काम है ना, वो लड़कों से अवश्य करवाएँ। अब लड़की हो चाहे लड़के हों, आजकल की डेट में तो मुझे लगता है सबसे घर के काम करवाने चाहिए ताकि वो किसी पे डिपेंड ना रहें। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।